अभी दोनों भाई हम गंगोत्री में हैं और अभी हम दोनों ने जो है, हालांकि हम जो है बर्फ़ का इंतज़ार कर रहे थे कि हम जो है यहाँ पे नहाएंगे, फिर भी हम नहा गए। बहुत अच्छा लगा। जब भी आप गंगोत्री आते हो तो ये मत सोचो कि ठंड लग रही है, ठंड नहीं लग रहा है, क्योंकि ये गंगा जी की काफ़ी कृपा रहती है कि बस थोड़ा स्टार्टिंग आपको डेयरिंग करनी पड़ती है, सांस करनी पड़ती है, उसके बाद फिर अपने आप पूरी बॉडी वार्म अप हो जाती है। तो जब भी आप गंगोत्री आए तो जरूर आप जो है जरूर गंगा में स्नान करें, डुबकी लगाएं, अपने पापों को धोएं। गंगा मैया की जय। और अभी हम गंगोत्री में हैं। मौसम बर्फ़ का बनता जा रहा है, गौमुख में बर्फ़बारी हो रही है और अभी हम पहुँचे गंगोत्री, जो यहाँ पर महासमाधि स्थल है ब्रह्मलीन स्वामी सुंदरानंद महाराज जी की, जो कि परम श्री सत्य ब्रह्मऋषि स्वामी तपोवन जी महाराज की। तो महाराज जी अपने आप में आध्यात्म के साथ साथ उनका जिस प्रकार से पेंटिंग में, फ़ोटोज़ में बहुत अच्छे फ़ोटोग्राफ थे महाराज जी, और यही उनकी जो एक कलारंभ यहाँ पर जो खोला है कि जो उन्होंने जीवन भर जो कलेक्शन किया है। यहाँ पर कई लोग आते हैं। पहले अगर मैं बात करूँ तो स्टार्टिंग महाराज जी इसी कुटिया में रहते थे, क्योंकि अभी पूरा रेनोवेट कर दिया गया, अच्छा बना दिया गया। इसी कुटिया में रहते थे महाराज जी की। तो ये उनकी स्टार्टिंग की एक गुफा थी। यहाँ पर उन्होंने जो है पूरा तप व ध्यान यहीं पे किया है, गंगोत्री में है। और ये यहाँ पे उनके जो है ब्रह्म ऋषि, जो उनके गुरुदेव थे, महाराज जी यहीं बैठा करते थे। और अभी भी यहाँ पर जो है उसको बहुत अच्छे ढंग से उसको सुसज्जित किया गया है। और ये महाराज जी की कलारंभ है। जो भी आपका कलेक्शन देखना होगा आप आइएगा और उस कलारंभ में आप देखिएगा महाराज जी कितने अच्छे फोटोग्राफर थे। पूरा कलेक्शन उन्होंने यहाँ पे रखा हुआ है। देश विदेश के जितने भी नेता लोग आए हैं यहीं से जो है, ये है महाराज जी कलाकार तपस्वी सुंदरानंद महाराज जी। उनके जो बुढ़ापे की जो ये पूरी फ़ोटोज़ यहाँ पे गैलरीज आप देख सकते हैं। अंदर महाराज जी के जो गुरुदेव थे वो उनकी यहाँ पर जो तपस्थली है पत्थर के ऊपर बना हुआ है। और यहीं पर जो है भजन संध्या होता है। पूरा यहाँ पर संगीत का पूरे जो भी इक्विपमेंट रखे हुए, ढोलक और हारमोनियम, वाजपेयी जी के साथ यहाँ पे जो है सुंदरानंद जी महाराज जी यहाँ पर हिमालय जो पुस्तक उसका विमोचन कर रहे हैं। पूरा यहाँ पर महाराज जी का यहाँ पर एक कलेक्शन है। और अगर मैं बात करूँ तो ये महाराज जी का अपना एक, जिसे कहते हैं जवानी की फ़ोटो, ये कैमरा था उस समय, बहुत ही महंगा कैमरा उस समय हुआ करता था। चारों तरफ यहाँ पर महाराज जी के पूरे प्यारे से और अच्छे से ब्लैक एंड वाइट कलरफुल, कैसा गंगोत्री पहले था, यहाँ के लोग कैसे थे, किस प्रकार से लोग यहाँ पर अपना जीवन यहाँ पर करते थे और किस प्रकार से लोग यहाँ पर उस दौरान यहाँ आया करते थे। देख लीजिए महाराज जी का पूरा कलेक्शन। क्यों प्रसिद्ध है, क्यों यहाँ पर जो है तीर्थयात्री यहाँ पर इसके दर्शन करने के लिए आते हैं। इसका पुराणों में वर्णन है कि जब भगीरथ महाराज ने माँ भगवती गंगा का जब तपस्या की थी तो पूरी की पूरी जो है पृथ्वी जो है जलमग्न हो गई थी, जिसे भगीरथ महाराज जी घबरा गए थे। तो उन्होंने फिर भगवान शिव शंकर की तपस्या की थी। और तपस्या करने के बाद जब भगवान शिव शंकर प्रकट हुए तो उन्होंने कहा कि क्या क्या वर मांगना चाहता है। तो भगीरथ महाराज जी ने यही कहा था कि प्रभु, ये पूरी जो पृथ्वी जलमग्न हो चुकी है, इसको कैसे, इसका निराकरण, इसका समाधान कैसे करना है। भगवान शंकर ने अपनी जटा में पूरी गंगा को समा लिया था। और यही वो सूर्य कुंड है जहाँ से भगवान शिव शंकर ने अपनी जटा से पानी का एक छोर छोड़ा। और यही तब से यहाँ से जो है ये सूर्य कुंड जो है प्रसिद्ध है। और यहाँ से जो है गंगा की एक जलधारा छोड़ी जाती है, और जो कि गौमुख से और गंगोत्री, माफ़ कीजिएगा, गंगा सागर तक मिलती है। और पितरों को तारने के लिए यही वो गंगा जी है। और इसके आगे एक भीम गुफा है। समय मिलेगा तो भीम गुफा का भी आपका दिखाने की कोशिश करेंगे। और अभी हम गंगोत्री में घूम रहे हैं और अभी हम जो आर्ट गैलरी है, फ़ोटो गैलरी है, वहाँ से घूम के आ रहे हैं और अब आगे मंदिर की तरफ चलते हैं। तो भाई कुछ कहना चाहेंगे आप? हाँ, थोड़ा निराशा हो रही है, क्योंकि जो लोगों के अंदर और हमारे अंदर जो एक क्यूरियोसिटी थी कि वेदर फोरकास्टिंग के हिसाब से कि यहाँ पर स्नोफॉल होगा। कल बहुत अच्छी स्नोफॉल हुई थी, लेकिन आज नहीं हो पाया, क्योंकि हमारा भी एक विचार था कि गंगोत्री आए हैं, स्नोफॉल होगा तो हम भी उस पवित्र जलधारा में डुबकी लगाने की सोच रहे थे। लेकिन मौसम यहाँ पे खुलने जा रहा है और पानी और ज़्यादा ठंडा होता जा रहा है। अगर स्नोफॉल होता तो पानी का, बॉडी का और बर्फ़ का एक ही जो है बराबर इक्वल
टेम्परेचर होता है, लेकिन अब जो है साहस नहीं हो पा रहा है नहाने का। फिर भी कोशिश करेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं जो है एक अध्यात्म तो जाग रहा है, डुबकी हम ज़रूर लगाएंगे। और ये है यहाँ पर गंगोत्री का नज़ारा। और अभी हम गंगोत्री के गंगा के ठीक सामने हैं। माँ भगवती गंगा का जो ये जल स्वरूप है, इसका जो स्तर है बहुत ही डाउन है। यहाँ से भी आदमी पैदल जा सकता है। और अभी यहाँ पे कंस्ट्रक्शन चल रहा है, क्योंकि जेसीबी लगी हुई है। कहीं ना कहीं जो है घाटों की मरम्मत यहाँ पर हो रही है। और देख सकते हो आप किस प्रकार से उबड़ खाबड़ यहाँ पर हो रखा है। और अच्छी बात है, क्योंकि जो भी यात्री लोग आते हैं उनके लिए यहाँ पर नहाने की पूरी सुविधा होनी ज़रूरी है। अगर मैं गंगोत्री की बात करूँ तो गंगोत्री में सबसे जो मेन जो महात्म्य है और यहाँ का, वो यही है कि इस पवित्र जलधारा में जितने भी ये यात्री श्रद्धालु महानुभाव आते हैं, वो यहाँ पर गंगा में डुबकी ज़रूर लगाएं। और गंगोत्री का गंगा मंदिर के ठीक सामने हम यहाँ पर हैं, अपोजिट साइड में। और यहाँ पर ये सब पूरा कंस्ट्रक्शन चलता हुआ, अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो ये पूरा उल्टा यहाँ पे टीन सेट पड़ा हुआ है। तो ये फर्स्ट जो तूफ़ान आया था, शायद उसी तूफ़ान की वजह से यहाँ पर जो है ये टीन सेट उड़ गया था, काफ़ी नुकसान हुआ। अभी यहाँ पे सेट था क्या था कुछ समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन यहाँ पे भी तूफ़ान काफ़ी आता है। लेकिन अगर मैं बात करूँ गंगा की, तो गंगा का जो जल स्तर है वो अभी बहुत कम है। या की जय। देवी सुरेश्वरी भगवती गंगे, देवी सुरेश्वरी भगवती गंगे, त्रिभुवन तारिणी तरल तरंगे, त्रिभुवन तारिणी तरल तरंगे। बोलो गंगा मैया की जय। आज आपने गंगोत्री दर्शन किया, शीतकालीन माँ भगवती माँ गंगा का, और हमने आपको पूरे गंगोत्री धाम का दर्शन करवाया है। और इस ब्लॉग को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। और अगर आपको ये वीडियो हमारा जो गंगोत्री यात्रा जो हमारी थी भटवाड़ी से लेकर उत्तरकाशी से लेकर और हरसिल और मुखबा बगोरी, जितने भी हमने ये ब्लॉग्स बनाए हैं, अगर ये आपको पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक और शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। और मिलते हैं आपको ऐसे ही एक नई स्टोरी के साथ। बने रहिए अनिल ओम जी ग्रुप के साथ। धन्यवाद।